नेटसब कंपनी ने कैसे इंप्लीमेंट किया? देखिए, जब 25 में 2000 को नेटसब की शुरुआत हुई थी, तो उस दिन से लेके आज तक हमेशा नेटसब का एक ही विजन रहा है, यही बिजनेस करेगा मेरा और आपका नेक्स्ट जनरेशन। और इसकी वजह से नेटसब ने हमेशा क्वालिटी और लीगल बातों की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। 28 दिसंबर 2021 को जैसे ही लॉ आ गए, तो नेटसब की जो लीगल टीम ने इमीडिएटली उसके ऊपर काम करना शुरू किया। मतलब लॉज में बदलाव आएंगे, लॉ चेंज होंगे, अमेंडमेंट्स आएंगे वगैरह, ऐसे फालतू बातों में नेटसब के लीगल टीम ने बिल्कुल उसके ऊपर समय बर्बाद नहीं किया। सीधा लॉज को इंप्लीमेंट हम कैसे करेंगे उसके ऊपर फोकस करके उसके ऊपर काम करना शुरू किया। सबसे पहले कंपनी के जो लीगल टीम है उसने क्या किया, तो जितने सारे चेक पॉइंट्स है, जितने सारे गवर्नमेंट के लॉज में चेक पॉइंट्स है, एक एक चेक पॉइंट के हिसाब से टिक मार्क करना शुरू किया। सबसे पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो जो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहती है, तो उसका खुद का रजिस्ट्रेशन है क्या, नेटसब का है क्या, टिक मार्क। कंपनी का खुद का इंडिया में ऑफिस है क्या, फिजिकल ऑफिस होना जरूरी है, नेटसब का है क्या, टिक मार्क। नेटसब के प्रोडक्ट खुद के है क्या, ट्रेडमार्क खुद का है क्या, आईपीआर जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिसको कहा जाता है खुद का है क्या। इसी के साथ साथ अगर कंज्यूमर ने कंपनी से प्रोडक्ट परचेस किया एंड इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर रिजल्ट से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो रिफंड पॉलिसी जो है ये कंपनी के पास होनी चाहिए। तो नेटसब के पास है क्या, टिक मार्क। इसी के साथ साथ कंज्यूमर ने प्रोडक्ट लिया और उसके बाद उसे अगर कुछ इंक्वायरी करनी है, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बातें पूछनी है, या जो भी चीजें उसे जो भी प्रोडक्ट के बारे में चाहिए, तो उसे अगर कम्युनिकेशन करना है तो किससे करें, तो इसके लिए कंपनी का कस्टमर केयर सपोर्ट होना जरूरी है। वो नेटसब का है क्या, टिक मार्क। और लास्ट में आता है कंज्यूमर ने प्रोडक्ट लेने के बाद अगर उसे प्रोडक्ट के बारे में कोई कंप्लेंट करनी है, तो उसके पास परफेक्ट प्रूफ होना चाहिए, राइट डॉक्यूमेंट उसके पास होना चाहिए। इसलिए कंज्यूमर को टैक्स इनवॉइस मिलता है क्या, तो टिक मार्क। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स नेटसब के जो हमारी टीम ने उसने चेक किया, और चेक करने के बाद पता चला यार ये तो हम सब तो कई सालों से कर ही रहे, ये हमारी रेगुलर प्रैक्टिस है। मतलब ये लॉ आने के बाद हमें देखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा तो रेगुलर प्रैक्टिस है। सिर्फ यहाँ पे दो बातें ऐसी थी, 2 पॉइंट्स ऐसे थे जिसके ऊपर काम करना जरूरी था। उसमें सबसे पहला पॉइंट था जिसे हम पहले यूजर बोलते थे, अब यूजर को यूजर ना बोलते हुए हमें क्या बोलना है, हमें तो कंज्यूमर बोलना है। और दूसरा जो है जिसे हम पहले डिस्ट्रीब्यूटर बोलते थे, अब उसे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बोल सकते, उसे हमें डायरेक्ट सेलर बोलना। तो ये 2 एंटिटी हमें चेंज करनी थी। तो जैसे 2 एंटिटी चेंज करने के बारे में डिसीजन हुआ, तो इमीडिएटली नेटसब ने क्या किया, तो मेंटोर मीट कॉल किया और 2 दिन हम लोग पुणे में इकट्ठा हुए। 2 दिन लॉज के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन हुआ। और ये जो लॉ है इसको अब हमें नेटवर्क में अगर इंप्लीमेंट करना है, तो लाइन ऑफ एक्शन कैसे होगा, माइक्रो प्लानिंग उसके बारे में कैसे कर सकते, इसके बारे में पूरा डिटेल प्लान हुआ। और अगले सिर्फ 3 दिनों में, जहां दोस्तों अगले सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में हमने हैदराबाद में ऑल ओवर इंडिया से एमसीएम को कॉल किया और वहां पे 2 दिन का रेसिडेंशियल एमसीएम भी हमने किया। और वहां पे ये लॉज क्या है, क्यों जरूरी है, जीएसटी क्यों जरूरी है, डायरेक्ट सेलर और कंज्यूमर एंटिटी अलग करना क्यों जरूरी है, इसी के साथ साथ लॉगिन हम सिर्फ जीएसटी के साथ ही कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में काफी डिस्कशन वहां पे हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम सबको पता है कि नेटसब जो है ये सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है। तो हमने इमीडिएटली 2 ही दिन में हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सेलर जो है इसे अलग किया, कंज्यूमर को हमने अलग कर दिया। इतना ही नहीं, तो लॉन्च का सहारा लेकर हमने इटेलर जैसे बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट भी लॉन्च किया। और जिसका आज देखा जाए तो हजारों लोग बहुत बेहतरीन तरीके से फायदा उठा रहे हैं, जबरदस्त तरीके से उसके माध्यम से पैसे कमा रहे हैं। अभी जैसे ही धीरे धीरे हम देखते गए, तो आज की तारीख में आज नेटसब 100% लॉज के हिसाब से परफेक्टली रेडी है। आज सीना तान के मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एकमात्र खड़ी है और उसका नाम है दोस्तों नेटसब। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी मतलब यहाँ पे एक बात मैं सर बोलना चाहूंगा, सॉरी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सामने सर भी बैठे, मैं बोलना चाहूंगा, मालपानी सर भी है, सुजीत सर है। सुजीत सर का हमेशा एक सपना रहा है, सुजीत सर हमेशा एक बात बोलते हैं कि मुझे नेटसब को भारत में आने वाले समय में नेटसब को 1 नंबर की कंपनी देखना है, नेटसब को 1 नंबर पे लेकर जाना है। लेकिन दोस्तों मुझे अभी ऐसा लग रहा है, जो भी अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो माहौल है,
जिस हिसाब से बाकी कंपनियां परेशान हैं, कुछ कंपनियां सर्वाइव होने में उन्हें दिक्कत आ रही है, कुछ कंपनियों को तो लॉस के बारे में कैसे डिकोडिंग करना है पता नहीं है। वहां पे मैं ये जो माहौल देख के मैं बोल सकता हूँ गारंटी के साथ इसी साल 2022 में ही, मतलब आने वाले समय में नहीं, 2022 में ही नेटसर्फ इंडिया की 1 नंबर की कंपनी बनने वाला। और यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहूंगा सर, सॉरी, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेटसर्फ ने लगाने के बाद अकेली एक कंपनी है जिसने इमीडिएटली लॉज को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा। इसका इफेक्ट क्या है आज हम देख रहे हैं। बाकी कंपनियां फुल कंफ्यूजन में थी, लॉज आएंगे, कैंसिल होंगे, ये होंगे। तो ये सारा सिचुएशन देख के मुझे एक शेर याद आ रहा है कि जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, और जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में झमेले ही झमेले। मतलब सर आप जो बोल रहे हो उसी का तो नतीजा है कि यहाँ पर 1800 राजा जी बन के आए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी लोगों के लिए। जी सर, किरण सर का सवाल है कि नेटसर्फ ने ये लॉ इम्प्लीमेंट कैसे किए। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जितने भी लॉ में जो भी पॉइंट बताए 90% ये नेटसर्फ में शुरुआत से है। सिर्फ 10% चीजें ऐसी है जो 28 दिसंबर 2021 को फर्स्ट टाइम इस लॉ में बताई गई। ये क्यों हुआ? बिकॉज नेटसर्फ ये हमेशा गवर्नमेंट को फॉलो करती है। नेटसर्फ कभी भी कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो नहीं करती। जस्ट मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा। अभी वो लॉ में बोला है कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए। आप वेबसाइट में जाइए, कंप्लायंस में जाइए, और वहां अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे दिखेगा कि 2000 में, आज से 21 साल पहले वो सर्टिफिकेट हमने वेबसाइट में दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बोलूंगा कि वहां पे बोला कि कोई भी कंपनी का एक फिजिकल ऑफिस चाहिए, एक प्लेस चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ नेटसर्फ ने शुरुआत की तो पहले दिन से उन्नाव में ऑफिस है, उसके बाद मुंबई में है, अहमदाबाद में है, दिल्ली में है, कोलकाता में एक नहीं, नेटसर्फ के पास 5 ऑफिस है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में बोलना चाहूंगा, वहां बोला था कि ओन प्रोडक्ट होना चाहिए, जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर होना चाहिए। वापिस मैं बोलूंगा आप कंप्लायंस में जाइए और वहां पे दिया हुआ है वो ट्रेडमार्क हमने 28 दिसंबर 2021 को रजिस्टर नहीं किए। शुरुआत से हर प्रोडक्ट के ट्रेडमार्क नेटसर्फ के नाम से रजिस्टर है। बहुत सारे पॉइंट्स है। 4 नंबर पॉइंट बोलूंगा, गवर्नमेंट ने बोला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब रिफंड पॉलिसी है, एक्सचेंज पॉलिसी करना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूं नेटसर्फ जिस दिन से चालू हुआ है उस दिन से नेटसर्फ ये रिफंड पॉलिसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंट कर रहा है। वो भी आप देख सकते हैं कंप्लायंस में। 5 नंबर पॉइंट बोलना चाहूंगा, ग्रीवेंस रेड्रेसल, मतलब कंपनी के वेबसाइट में कोई भी कंपनी के ऑफिशियल का कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। जो भी कंप्लेंट है कंज्यूमर का 30 डेज के बाद, 30 डेज के अंदर वो उसका सोल्यूशन होना चाहिए। नेटसर्फ ने ये भी शुरुआत से ही हमारे ऑफिसर के नंबर दिए हुए। देखिए 90% चीजें शुरुआत से है, बची 2 चीजें सिर्फ है जो मैं आपको बोलना चाहूंगा। वहां पे दिया था कि कोई भी कंपनी को इस लॉ के आधार से डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम कोई भी पिरामिड स्कीम नहीं चला रहे, नेटसर्फ नहीं कर रहा है, तो नेटसर्फ ने तुरंत कर दिया। उसके बाद वहां पे सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं बोलना चाहूंगा, वहां पे लिखा गया था कि सीएस कंपनी सेक्रेटरी से उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का ऑडिट करके गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। प्राउड की बात है, पूरे इंडिया में नेटसर्फ पहली कंपनी जिन्होंने ये ऑडिट सबमिट किया है, इसलिए नेटसर्फ सबसे बड़ी कंपनी है। आप चेक कर सकते हैं। मतलब किरण सर जो कंप्लायंसेस की बात कर रहे हैं, ये आपको नेटसर्फ नेटवर्क की जो हमारी वेबसाइट है वहां पर जाके कंप्लायंसेस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये सारे सर्टिफिकेट्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। ये वो कह रहे हैं, और इंडिया की ये पहली कंपनी है कि इसने ये सारे कंप्लायंसेस सबसे पहले सबमिट किए हुए हैं। जी गुरु सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। किरण सर एक अच्छी पॉइंट बोली, नेटसर्फ कोई एक एसोसिएशन का साथ नहीं दिया। क्यों? एसोसिएशन क्या है? एक ग्रुप बना के कुछ दबाव करना। नेटसर्फ वो नहीं सोचा, नेटसर्फ ये सोचा जो सच है मैं उसका साथ देता हूं। इसीलिए मैं यहाँ पे एक कहानी बोलना चाहती हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच में एक संवाद होती है। कर्ण ने बोलते हैं, दानशूर कर्ण, कर्ण
भगवान, मैं कितना कष्ट पाया। मैं पैदा होते ही मेरे माँ ने मेरे को पानी में छोड़ा। मेरा पूरा जिंदगी एक सूत पुत्र बन के मैं बिताना पड़ा। जो मुझको शिक्षा दी वहीं से मुझको शाप मिला। जब मैं युद्ध कर रहा था सब मुझको भूल गया, और जो ने मुझसे जो पाया मैं सभी दे गया, और इतना देने के बावजूद भी मेरा नाम इतिहास में पूजनीय नहीं है, ऐसा बोला। भगवान श्री कृष्ण ने भी उसको आंसर दिया हंसते, अरे कर्ण, तू तेरा बोल रहे, मेरा भी सुनो ना। मैं भी पैदा होने के बाद मेरे को भी पानी में ही छोड़ा था। मैंने भी मेरे माँ बाप से बहुत दूर था। मेरा बचपन भी बहुत बुरा था। एक गाय पालन किया ना, वहां मैंने किया। मगर कर्ण, मेरा जो नाम इतिहास में पूजनीय क्यों है, एक ही बात है, तू चुन के दुर्योधन का साथ दिया, मैं चुन के धर्मराय का साथ दिया। जो सच्चाई का साथ देता है ना, उसका नाम हमेशा होता है। नेटसर्फ हमेशा सच्चाई का साथ देता है। इसके अलावा एक 3 पॉइंट है नेटसर्फ का, एक पावरफुल पॉइंट्स में बोलता हूं। पहला पॉइंट है हमारा सॉफ्टवेयर। ये इंप्लीमेंट करने में इतना आसान क्यों हुआ? हम तो बोलते हैं इसको 5% आएगा, इसको 10% आएगा, इसको 1% एक्स्ट्रा आएगा, इसका सुपर ट्रैक होगा, इसका सुप्रीम ट्रैक होगा। पेपर में लिखना बहुत आसान है, उसका इंप्लीमेंट करना है ना, बहुत मुश्किल है। वही है हमारा सॉफ्टवेयर। हमारा उंगली के ऊपर हम नचा सकते हैं, ये हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। दूसरा जो पॉइंट है, हमारा जो ऑडिटिंग मैकेनिज्म है नेटसर्फ का, एक पावरफुल ऑडिटिंग मैकेनिज्म है। पहला नेटसर्फ का रेसिप्ट को हम आज दिखा सकते हैं, इतना ट्रांसपेरेंस है। वो ऑडिटिंग मैकेनिज्म के जरिए हम इसको इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा किया। और तीसरा और पावरफुल पॉइंट जो है हमारा नेटसर्फ का एंडुरेंस। नेटसर्फ हमेशा आगे का सोचता रहता है, 10 साल में क्या होगा, 20 साल में क्या होगा, और क्या होने वाला है आज, उसके लिए उसका टीम को प्रिपेयर करके रखता है और हमको भी तैयार करता है। इसीलिए ये लॉ इंप्लीमेंटेशन नेटसर्फ को बहुत आसान हो। क्या बात जोड़ना चाहूँगा। अभी कुछ देर पहले केतन सर जब यहाँ पे आए थे, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, नेटसर्फ इज वेरी एजाइल करके। तो का मतलब ये था कि हम लोग बहुत तत्पर रहते हैं हमेशा। जो भी कुछ चीज़ें नेटसर्फ के लिए, डायरेक्ट सेलर्स के लिए ज़रूरी है, तो वो नेटसर्फ करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। यानी हम लोग पहले उसको कर देते हैं। और ये गाइडलाइन जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें तकलीफ इसलिए नहीं हुई कि 2016 में, जैसे किरण ने बोला कि गाइडलाइंस आए थे। गाइडलाइन जब 2016 में आए थे तो बहुत सारे कंपनियों ने उसको निगलेक्ट कर दिया था कि जब लॉ आएंगे तो देखेंगे, अभी ये आने वाला नहीं, गवर्नमेंट तो ऐसा करते रहता है। लेकिन नेटसर्फ ने 2016 में ही उसी गाइडलाइंस को लॉ मान के बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशंस ऑलरेडी कर चुके थे। इसलिए अभी हमें ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ी। और ये इम्प्लीमेंट इतने स्मूथली जो हुए हैं, मुझे उसकी 2 वजह लगती है। फर्स्ट इज नेटसर्फ का कल्चर। हम लोग बोलते हैं, देखो आप हमेशा जब आप नाम देखते हो ना, नेटसर्फ नेटवर्क करके आता है। हम लोग कभी नेटसर्फ नहीं बोलते, नेटसर्फ नेटवर्क बोलते हैं। यानी नेटसर्फ और नेटवर्क को हम लोग एक ही मानते हैं, यानी कंपनी एंड हम सब लोग, हम लोग एक ही मानते हैं। तो ये इम्प्लीमेंटेशन इसलिए इजी हुआ कि नेटसर्फ ने एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया था विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। तो पहले जनवरी में हम लोगों ने एक मीटिंग किया। पहले एक मेंटोर का मीटिंग हुआ था, जहाँ पे ये डिसाइड हुआ था कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है, नीचे तक कैसे लेके जाएंगे। फिर एक जो MCM होता है उनका एक मीटिंग हुआ था, और इस तरीके से पूरे नेटवर्क को, जो हम लोग बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए, तो वो कॉन्फिडेंस पे लिया। और ये इम्प्लीमेंट होने का दूसरा जो मुझे लगता है पॉइंट है, वो है नेटसर्फ का 360 इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो है नेटसर्फ नेटवर्क जैसा हम लोग बोलते हैं, तो ये दोनों तरीके से काम होता है। ये सिनर्जेटिक इफेक्ट जिसको हम लोग बोल सकते हैं। एक जो नेटसर्फ हम लोग बोलते हैं, तो नेटसर्फ के कुछ क्लस्टर के मैनेजर्स होते हैं, कुछ जोन के मैनेजर्स होते हैं, कुछ रीजन के मैनेजर्स होते हैं। साथ में नेटवर्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्लस्टर के OCMs होते हैं, जोनल के OCMs होते हैं, फिर रीजन के OCMs होते हैं, उसके साथ में MCM होता है हर एक रीजन का। तो ये सब लोग जब एक साथ ट्यून होते हैं, सिंक्रोनाइज होते हैं, तो कोई भी चीज इंप्लीमेंट करना बहुत ईजी हो जाता है। और नेटसर्फ तो यही तत्पर, हमेशा जो भी कुछ जरूरी है नेटसर्फ हमेशा कर देता है। तो हम ये इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। देखिए हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे दोस्त, हमारे भी बाकी कंपनियों के भी बहुत सारे दोस्त हैं, तो उनके आज भी हमें फोन आते हैं। वो आज भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने ये किया किस तरीके से,
क्योंकि वो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो करेंगे, या फिर उनको वो डिकोड करने ही नहीं आ रहा। जबकि नेटसप डिकोड करके ऑलरेडी दूसरा क्वार्टर चालू है, इतने सारे राजा जी हमारे सामने बैठे हैं और यही लोग इनके नीचे के लोगों के साथ क्रूज का भी प्लानिंग कर रहे हैं। सर नो, क्रूज का भी प्लान कर रहे हैं। तो हम लोग कितने आगे निकल गए विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। बाकी के लोग अभी भी उधर ही अटके हुए। मतलब हम इस इंडस्ट्री के इनिशिएटर हैं। 21 साल पहले जब इस इंडस्ट्री में नेटसप ने कदम रखा था, यहाँ पर एक ऑर्डिनरी कंपनी बनने के लिए नहीं आए। इस कंपनी के, इस इंडस्ट्री के किंग बनने के लिए इस इंडस्ट्री के अंदर हमने कदम रखा था। मतलब इस इंडस्ट्री, ये आपकी बातों से यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है। चलो ये सारी चीजें तो मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि आपने इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छा कर दिया।